नमस्कार बहनों, आज हमारे साथ स्टूडियो में है शिवानी थापा जो कि मोटे अनाज से बेकरी उत्पाद तैयार कर रही हैं। और आप सभी जानते हैं कि आज मोटे अनाजों की कितनी मांग है, लोग दोबारा से इनको पहचान रहे हैं, हमारी थाली का ये दोबारा से हिस्सा बन रहे हैं। तो शिवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में। सभी को मेरा नमस्कार। शिवानी जी, मोटे अनाज की हम बात करें, आप उससे बेकरी प्रोडक्ट बना रही हैं, तो मोटे अनाजों को ही क्यों चुना आपने? मुझे ये लगा कि हमारा जो स्वयं सहायता समूह बहुत टाइम से काम कर रहा था, लेकिन एक जैसा काम हम लोग करे जा रहे थे। हम लोग अचार, पापड़, मसाले, इसी तरीके के काम हम लोग कर रहे थे। अच्छा। मुझे ऐसा लगा कि शायद हमारे स्वयं सहायता समूह को, क्योंकि मेरे समूह में जो लेडीज़ हैं हम सब बहुत एक्टिव हैं, तो हमें ऐसा लगा कि हमें कुछ हटके कुछ काम करना चाहिए। तो हमने पहले शुरुआत बिस्किट से करी थी। अच्छा। उसके बाद जब हम लोग एग्जीबिशंस वगैरह में गए तो बिस्किट मुझे ज़्यादातर सारे स्टॉलों में मुझे मंडवे के बिस्किट ही दिखाई दिए। अच्छा, मंडवे के बनाए आपने बिस्किट? जी, और मुझे सब जगह मंडवे के बिस्किट दिखे। तो उसके बाद मैंने सोचा कि शायद मुझे कुछ अलग हटके करना चाहिए जो सिर्फ मेरे पास हो। तो मैंने बिस्किट से हटके रस में काम करना शुरू किया। अच्छा। मैंने मंडवे के रस बनाए सबसे पहले, उसके बाद मैंने मंडवे के फैन बनाए। अच्छा। जो मैंने मंडवे के रस और जो फैन बनाए उससे मुझे एक अलग पहचान मिली। अच्छा। क्योंकि कस्टमर आते थे, वो कहते थे कि बिस्किट तो मैम हमें मिल जाते हैं। हर जगह हम लोग एग्जीबिशंस में जाते हैं, काफ़ी एग्जीबिशंस लगती हैं, तो मुझे बिस्किट वगैरह हमें मिल जाते हैं, लेकिन ये रस और ये टोस्ट वगैरह ये हम लोग पहली बार आपके पास देख रहे हैं। तो हम लोग उससे हम लोग आगे आगे और काम करते गए। उसके बाद मैंने मंडवे से ही, झंगोरे से ही बिस्किट की वैरायटीज अलग अलग निकाली है। अच्छा, झंगोरा भी इस्तेमाल किया आपने उसमें? जी, इसमें हमने झंगोरे के बिस्किट भी बनाए हैं, झंगोरे के हम लोग टोस्ट भी बना रहे हैं। अच्छा। और उसके बाद मैंने पिज्ज़ा, केक, फ्रूट केक और ये सब चीज़ें भी हम लोग अब बना रहे हैं। ये सब मोटे अनाजों से, जैसे पिज्जा वगैरह या केक की आपने बात की? जी। चलिए, वैसे जैसे नूडल्स भी काफी पसंद किए जा रहे हैं, तो आज हम देख रहे हैं कि बाजार में इस तरह का भी आ रहा है मोटे अनाज से बने हुए। जी। शिवानी जी, जैसे आप बता रहे हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से आप जुड़ी हुई हैं। हाँ जी। तो कितनी महिलाएं आपके साथ इसमें काम कर रही हैं? मेरे साथ 10 महिलाओं का मेरा ग्रुप है और हम लोग बेकरी में इस समय काम कर रहे हैं। 5 महिलाएं हमारी बेकरी में काम कर रही हैं। इसके अलावा मेरी 5 महिला अलग अलग हम लोग आउटलेट्स में, अलग अलग मार्केट में हम लोग काम कर रहे हैं। तो मेरी बाकी की महिलाएं हम लोग बाहर मार्केटिंग कर रही हैं 5, और 5 हम लोग बेकरी में काम कर रहे हैं। अच्छा, तो कहाँ से आपने सीखा? क्या कुछ ट्रेनिंग वगैरह ली है? कई बार होता है ना, हम घर में दादी नानी इन सबको देखते हैं करते हुए और उनसे ही हम काम पकड़ लेते हैं, तो ऐसा कुछ रहा आपके साथ? हाँ जी, मैंने अपने काम की शुरुआत 2014 से करी थी। 2014 में मैंने एक एनजीओ में जॉब करी थी। अच्छा। वहीं से मुझे सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पता चला था। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में जब मुझे वहाँ से पता चला, मैंने वहाँ से बहुत चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी। उसके बाद मैंने अपना ग्रुप बनाया। अपने ग्रुप में हमने धीरे धीरे काम करना शुरू किया। फिर काम करते करते जब हमें लगा कि लोगों का रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है और हमें अपना काम करते हुए हमें अच्छा लग रहा है, तो उसी काम को हमने आगे बढ़ाया। अच्छा। और उसी काम को करते करते आज मैं इस लेवल पे हूँ कि मैं अपनी बेकरी चला रही हूँ और मेरे साथ अभी इस टाइम पे काफ़ी महिलाएं भी जुड़ी हुई है। हम लोग रेलवे स्टेशन में भी काम कर रहे हैं। अच्छा। इसके अलावा मैं बाहर अलग अलग जगहों में एग्जीबिशंस के लिए जाती हूँ। अच्छा, तो एग्जीबिशंस लगाने का मौका कहाँ से मिलता है आपको? मुझे NRLM के थ्रू एग्जीबिशन का मौका मिलता है। अच्छा। DIC से, कृषि विभाग से। अच्छा। मुझे अलग अलग जगहों से एग्जीबिशंस मिलती हैं। जैसे अक्सर होता है शिवानी जी कि परिवार का सपोर्ट ना मिलना, समाज भी हमें कई तरह से रोक रहा होता है कुछ करने से, तो ऐसा कुछ रहा आपके साथ? क्योंकि ये सब चीज़ों के बावजूद आगे बढ़ना थोड़ा सा कठिन हो जाता है महिलाओं के लिए। हाँ जी, शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे मुझे मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहता है। अच्छा। मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी किसी काम के लिए नहीं रोका है। शुरुआत में जब मैं फर्स्ट टाइम मुझे देहरादून से बाहर जाना था एग्जीबिशन के लिए, तो मैं खुद सोच रही थी मैं कैसे जाऊं अकेले। पहली बार मुझे घर से बाहर निकलना है, तो मेरे हस्बैंड भी यहाँ नहीं थे, वो बाहर थे। तो उन्होंने मुझे वहाँ फ़ोन में वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तुम जाओ, तुम कर सकती हो, तुम की कोई भी दिक्कत परेशानी है कोई बात नहीं, कि सब है, हो जाएगा, तुम जाओ, एक बार बाहर निकलो तो सही, बाहर की दुनिया देखो। तो मेरा जो वो फर्स्ट टाइम था कि जब मैं पहली बार घर से बाहर निकली, उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अच्छा, शुरुआत में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जब हम किसी भी काम को करते हैं। अगर आपके साथ कुछ ऐसा रहा तो जरूर हम चाहेंगे कि आप, हमारी तमाम महिला बहनें आपको सुन रही हैं, उनके साथ आप साझा करना चाहेंगी? जी, शादी के बाद से काफ़ी सारी परेशानियां मेरे साथ रही थी। उसके बाद हस्बैंड की भी थोड़ी जॉब अच्छी नहीं थी, तो हमने शुरुआत में
एक रेस्टोरेंट तक भी चलाया है। अच्छा। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलके काम करते थे। उसमें हम लोग खुद, मतलब मैं अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे मम्मी पापा ने भी कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी इस टाइप का काम करेगी। लेकिन अगर हम खुद से कुछ करना ठान लें तो निश्चित तौर पे सफलता हमें मिलनी ही मिलनी है। जी जी। और इसमें हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहता है, क्योंकि ज़्यादातर घर से ही आप लोग को अगर बोला जाए कि आप ये नहीं करोगे, आप घर से बाहर नहीं जाओगे, तो एक लेडीज वो चीज़ें नहीं कर पाती है। लेकिन मुझे हर जगह पे मेरे हस्बैंड का सपोर्ट मिलता है और वो भी मेरे साथ लगे रहते हैं। चलिए, ये आपके साथ एक प्लस पॉइंट रहा कि आपको परिवार का पूरी तरह से सहयोग मिला। कई महिलाएं तो हमारी ऐसी रहती हैं जिनको घर से ही सपोर्ट नहीं मिलता। जी शिवानी जी, अब जैसे आपने बताया कि आप मोटे अनाज से बेकरी प्रोडक्ट बना रही हैं, तो कहाँ से आप ये मोटा अनाज लाती हैं? हमारी जो पहाड़ों की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, हम उन्हीं से वो उनका दालें मसाले ये सब चीजें हम लोग सामान खरीद रहे हैं। अच्छा, तो दालें और मसाले इन सब के लिए भी आप काम कर रही हैं? हाँ जी। जो पहाड़ की दालें हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि उनकी भी बहुत ज्यादा डिमांड है। हाँ जी। जो महिलाएं आपके साथ इस ग्रुप से जुड़ी हुई हैं जी, उनकी आर्थिक स्थिति की हम बात करें तो कितना सुधार आपको नजर आता है? मेरे साथ ज्यादातर इस टाइप की लेडीज हैं जो विडो हैं या किसी के हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं। वो आज मेरे साथ अगर खड़ी हैं तो वो मतलब खुश हैं और वो कहती हैं कि हमें शिवानी तुम्हारे साथ जुड़ के हमें अपना नाम मिला है, कि हम लोग काम कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत अच्छी अच्छी जगहों में जा रहे हैं, कि हमें मतलब हमारे घर वाले भी कहते हैं कि हाँ हमारी बहू बहुत अच्छा काम कर रही है, अच्छे लोगों से इसका उठना बैठना है, अच्छी जगह जा रही है। तो क्या ट्रेनिंग वगैरह ली है आपने? जैसे केवीकेएस भी ट्रेनिंग देता है। जी, मैंने ट्रेनिंग ली थी बेकरी की। अच्छा। और अब मैं खुद एक मास्टर ट्रेनर हूँ और मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ। अच्छा, तो कितनी महिलाओं को आपने ट्रेन किया है? अभी तक मैं 150 से 200 महिलाओं को ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। अच्छा जी। मार्केट की एक बहुत बड़ी समस्या रहती है शिवानी जी कि हमारे पास उत्पाद तो है लेकिन कहाँ उसको बेचें, क्या हमें उसका सही दाम मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तमाम प्रश्न हमारे मन में चल रहे होते हैं। जी। तो इस तरह का कुछ आपके साथ रहा? किस तरह से आप इसको सेल करते हैं और क्या सही दाम आपको आपके उत्पाद के मिल रहे हैं? जी, शुरुआत में मुझे लगा कि हम लोग इतने प्रोडक्ट बना तो रहे हैं लेकिन हम इसको सेल क्या करेंगे। लेकिन हमारे गवर्नमेंट हमें बहुत सपोर्ट करती हैं। गवर्नमेंट ने हमें जगह जगह आउटलेट दिए हैं, हमें एग्जीबिशंस देती हैं जहाँ पे हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को लेके जाते हैं और उसकी काफ़ी अच्छी सेल होती है। तो कहाँ कहाँ पे आपने आउटलेट लगाए? मेरा एक आउटलेट सचिवालय के अंदर है, अभी रेलवे स्टेशन में है और एक नवादा में है। अच्छा, कभी देहरादून से बाहर जाने का भी मौका मिला? जी, मैं देहरादून के अलावा मैं अहमदाबाद, लुधियाना, दिल्ली, मुंबई, ये सब जगह मैं होके आ चुकी हूँ। अच्छा, तो शिवानी जी क्या कहना चाहेंगी आप हमारी उन तमाम महिला बहनों से जो कुछ करना तो चाहती हैं लेकिन बस कुछ ना कुछ वो बातें हैं जो उनको रोके हुई हैं? मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि एक नारी ही जो है, नारी है वो सब कुछ कर सकती है। अगर नारी चाहे तो वो हर चीज़ कर सकती है, हर जंग को जीत सकती है। अगर आप लोग जब तक अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, बाहर की दुनिया नहीं देखेंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर खुद कितनी काबिलियत है। तो इसीलिए मैं ही चाहूँगी कि हर एक नारी को घर से बाहर निकलना चाहिए, बाहर की दुनिया भी देखें, काम करें और सक्षम बने। बिल्कुल, और कदम उठाएंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। जी बिल्कुल। तो शिवानी जी, आज आप आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में आई और बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत आपके साथ हुई। तमाम महिला बहनों ने आपको सुना और लगता है कि आपको सुन के वो भी जरूर प्रेरित होंगी और कुछ ना कुछ करने की सोचेंगी। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।